नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। सुंदर खेत, चारों तरफ धान के खेत, मिट्टी के घर, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, सुबह की ठंडी हवा और मेहनतकश लोग। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का पुराना ठेला, एक मिट्टी का चूल्हा, लोहे की बड़ी कढ़ाई, और उसी दुकान का मालिक था मोहन। मोहन बेहद सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी का नाम था किरण। दोनों की जिंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन सुकून से भरी थी। हर सुबह मोहन दुकान खोलता, किरण घर पर मसाले तैयार करती, फिर दोनों मिलकर ग्राहकों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाते। दुकान पर गोभी के पकोड़े, केले के पकोड़े, मिर्ची भजिया और अदरक वाली चाय मिलती थी। गांव वाले कहते, मोहन के हाथ में सचमुच जादू है। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। छाता लिए हुए एक आदमी दुकान पर पहुंचा। वह था विक्रम। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, सुबह सुबह तुम्हारे पकोड़े और चाय मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। मोहन मुस्कुराया। आप लोगों का प्यार ही मेरी कमाई है भाई। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं। मोहन केवल मुस्कुरा दिया। दुकान पर हमेशा मुस्कुराने वाला मोहन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। कुछ महीने पहले किरण अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए उसे मजबूरी में गांव के सबसे बड़े महाजन से कर्ज लेना पड़ा। वह महाजन था रतनलाल। पूरा गांव उससे डरता था, क्योंकि वह गरीबों की मजबूरी खरीदता था। अचानक सड़क पर घोड़ा गाड़ी रुकी। 4 आदमी उतरे। बीच में रतनलाल। वह सीधे दुकान तक आया। कढ़ाई में तलते पकोड़ों को देखकर हंसा। वाह, मौज चल रही है। मोहन समझ गया, मुसीबत आ गई। रतनलाल जोर से बोला, मोहन, मेरा पैसा कब देगा? दुकान पर बैठे सभी लोग चुप हो गए। मोहन धीरे से बोला, बस थोड़ा समय और दे दीजिए मालिक। समय? तुझे समय देते देते मैं बूढ़ा हो जाऊं। उसने अपने आदमी को इशारा किया। लोहे का बड़ा ताला निकाला गया और दुकान के शटर पर लटका दिया गया। सुन ले, आज से ठीक 15 दिन अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो दुकान मेरी। मोहन हाथ जोड़कर बोला, मैं मेहनत करूंगा मालिक। रतनलाल ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे तेरी मेहनत नहीं, पैसे चाहिए। शाम ढल चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। मोहन धीरे धीरे घर पहुंचा। दरवाजे पर किरण खड़ी थी। उसने पति का चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई। आज फिर कुछ बुरा हुआ है? क्या हुआ? मोहन की आंखें भर आईं। उसने सारी बात बता दी। किरण ने उसका हाथ पकड़ा। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। लेकिन हमारे पास बचा ही क्या है? किरण मुस्कुराई। हिम्मत। उसकी यही एक मुस्कान मोहन को टूटने नहीं देती थी। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी। आसमान गरज रहा था। मोहन पूरी रात जागता रहा। उसे अपनी फसल की चिंता सता रही थी। वही फसल जिसे बेचकर वह कर्ज चुकाने वाला था। सुबह होते ही मोहन खेतों की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। धान की फसल पूरी तरह सड़ चुकी थी। मोहन वही घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। तभी पीछे से आवाज आई, मोहन। वह मुड़ा। विक्रम खड़ा था। उसने मोहन को उठाया। रोने से कुछ नहीं होगा भाई। मोहन ने सारी बात किरण को बताई। मोहन पूरी तरह टूट चुका था। खेत बर्बाद हो चुके थे। दुकान पर ताला लटक रहा था और महाजन रतनलाल की 15 दिन की मोहलत हर पल कम होती जा रही थी। घर के बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर किरण धीरे से बोली, सुनिए जी, अगर भगवान ने हमारी फसल छीनी है तो शायद उसी ने हमें नया रास्ता भी दिखाया है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। कौन सा रास्ता? किरण मुस्कुराई। इस बारिश में नदी मछलियों से भर जाती है। गांव के लोग इस मौसम में गर्मागर्म और मसालेदार चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों न इस बार पकोड़ों की जगह फिश फ्राई बनाया जाए? मोहन चौंक गया। मैंने तो जिंदगी में कभी मछली तक नहीं बनाई। अगर लोग हंसने लगे तो? आप बस भरोसा रखिए। मेरी माँ ने मुझे एक खास मसाला बनाना सिखाया था। वही मसाला हमारी किस्मत बदल देगा। सुबह होने से पहले ही मोहन उठ गया। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी।
उसी समय विक्रम भी उसके घर पहुंच गया। चलो भाई, आज नदी चलते हैं। मोहन ने हैरानी से पूछा। इतनी सुबह? जो लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं उनकी सुबह बाकी लोगों से पहले होती है। दोनों बांस का जाल लेकर नदी की तरफ निकल पड़े। नदी उफान पर थी। कुछ देर की मेहनत के बाद जाल में कई बड़ी और ताजी मछलियां फंस गईं। मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। घर पहुंचते ही किरण काम में लग गई। उसने सिलबट्टे पर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च, सरसों और कई देसी मसाले पीसने शुरू किए। पूरा घर खुशबू से भर गया। मोहन ने पूछा। ये कौन सा मसाला है? किरण मुस्कुराई। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे मेरी माँ बरसाती मसाला कहती थी। उसने मछलियों को अच्छी तरह साफ किया, फिर मसाले में लपेटकर कुछ देर के लिए रख दिया। अब देखना, इसका स्वाद लोगों को बार बार यहाँ खींच कर लाएगा। मोहन ने दुकान का ताला देखा। रतनलाल के आदमियों ने सामने वाले हिस्से पर ताला लगाया था, लेकिन बगल की छोटी खुली जगह से वह अपना पुराना चूल्हा निकाल सकता था। गांव वालों ने मिलकर चूल्हा बाहर रखा। एक बूढ़े किसान ने कहा। बेटा, मेहनत करने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मोहन ने कड़ाही में तेल चढ़ाया। तेल गर्म हुआ। उसने पहली मसालेदार मछली धीरे से तेल में डाली। तेल की आवाज के साथ ऐसी खुशबू उठी कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद दुकान की तरफ मुड़ने लगे। सबसे पहले विक्रम आगे आया। आज पहला ग्राहक मैं बनूंगा। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ एक प्लेट तैयार की। ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और नींबू रखा। विक्रम ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक वह चुप रहा। मोहन की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक विक्रम जोर से बोला। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने जिले में भी नहीं खाया। पास खड़े लोग उत्सुक हो गए। हमारे लिए भी बनाओ। कुछ ही मिनटों में 5 प्लेट, फिर 10 प्लेट, फिर 20 प्लेट बिक गईं। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। लोग छाते लेकर खड़े थे, लेकिन किसी को बारिश की परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था। मोहन का नया फिश फ्राई खाया क्या? दूसरे गांव से आए कुछ लोग भी भीड़ देखकर रुक गए। एक यात्री बोला। इतनी भीड़ किस बात की है? एक बार खाकर देखो, फिर सह जाओगे। दोपहर तक मोहन के पास लाई गई सारी मछलियां खत्म हो गईं। उसने पहली बार कई दिनों बाद राहत की सांस ली। किरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उधर महाजन रतनलाल अपने बड़े बरामदे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी उसका नौकर हाफता हुआ आया। मालिक, बड़ी खबर है। रतनलाल ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? मोहन ने नई फिश फ्राई की दुकान शुरू कर दी है। पूरे बाजार में इतनी भीड़ है कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने पैसा जोड़ लिया तो मेरी सारी योजना खत्म हो जाएगी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खतरनाक थी। रात गहरा चुकी थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। रतनलाल अपने पुराने हवेली नुमा मकान के बरामदे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी भीमा को बुलाया। अगर मोहन की दुकान ऐसे ही चलती रही तो 15वें दिन वह मेरा पूरा कर्ज चुका देगा। ऐसा होने नहीं दूंगा। भीमा मुस्कुराया। मालिक, बस एक इशारा करिए, कल से उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। रतनलाल ने सिर हिलाया। नहीं, काम ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद उससे डरने लगें। लेकिन ध्यान रहे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। दोनों की धीमी हंसी बारिश की आवाज में खो गई। अगली सुबह भी बारिश रुक रुक कर हो रही थी। मोहन और किरण हमेशा की तरह फिश फ्राई तैयार कर रहे थे। उधर भीमा गांव में घूम घूम कर लोगों से कहने लगा। सुना है, मोहन नदी की मरी हुई मछलियां बेच रहा है। सच? भीमा ने झूठी गंभीरता से कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग बातों में आ गए, लेकिन तभी विक्रम वहां पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा। झूठ मत फैलाओ। मैं रोज सबसे पहले उसकी दुकान पर खाता हूँ। अगर खाना खराब होता तो क्या मैं जिंदा खड़ा रहता? भीमा कुछ पल चुप रहा। गांव वालों ने उसकी बातों पर शक करना शुरू कर दिया। उसकी पहली चाल नाकाम हो गई। दोपहर तक मौसम और सुहावना हो गया। हल्की फुहारें पड़ रही थी। मोहन ने जैसे ही पहली खेप कढ़ाई में डाली, मसालों की खुशबू हवा के साथ पूरे चौक में फैल गई। लोग फिर से दुकान की ओर आने लगे। एक किसान बोला। भैया, आज 4 प्लेट देना, घर पर बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरे गांव से आए 2 यात्री बोले। हमने तुम्हारी फिश फ्राई की बहुत तारीफ सुनी थी, आज चखे बिना नहीं जाएंगे। मोहन मुस्कुराता हुआ सबको गर्मागर्म फिश फ्राई परोसता रहा।
किरण पैसे संभाल रही थी। दिन ढलते ढलते उनकी छोटी सी संदूकची पहले से कहीं ज्यादा भर चुकी थी। शाम के समय अचानक 4 घोड़े दुकान के सामने आकर रुके। रतनलाल अपने आदमियों के साथ उतर गया। पूरा बाजार शांत हो गया। रतनलाल ने ऊंची आवाज में कहा, वाह मोहन, लगता है तू मुझे भूल गया है। मोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं आपका पूरा पैसा लौटाने के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत? मेरी इजाजत के बिना तूने नया धंधा शुरू कर दिया। मेहनत करने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती मालिक। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मोहन की आवाज में अब डर नहीं था। रतनलाल ने अपने आदमी को इशारा किया। वह आगे बढ़ा और चूल्हे को लात मारने ही वाला था कि तभी विक्रम बीच में आ गया। खबरदार! उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। धीरे धीरे किसान, मजदूर, महिलाएं और बुजुर्ग भी मोहन की दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग किसान बोले, रतनलाल, मेहनत की कमाई पर किसी का हक नहीं होता। जब मोहन मुश्किल में था तब तुमने सिर्फ धमकियां दी। आज वह अपने दम पर खड़ा हुआ है तो तुम्हें जलन हो रही है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों गांव वाले मोहन के साथ खड़े हो गए। रतनलाल ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके सामने सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा गांव खड़ा है। रतनलाल ने गुस्से से सबकी तरफ देखा। ठीक है, आज के लिए जा रहा हूँ। वह मोहन के पास झुका और धीमी आवाज में बोला, 15वां दिन आने दे, फिर देखना तेरी सारी खुशियाँ कैसे छीनता हूँ। इतना कहकर वह अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। मोहन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। किरण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरिए मत। मोहन ने गहरी सांस ली। अब मैं डरूंगा नहीं। उसने संदूकची खोली। उसमें जमा हुए नोटों को गिनते हुए वह मुस्कुराया। हम मंजिल के बहुत करीब है। लेकिन उसे क्या पता था, रतनलाल ने अभी अपनी सबसे खतरनाक चाल चलनी बाकी रखी थी। बारिश की हर बूंद जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उस रात बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। उधर रतनलाल अपने गोदाम में बैठा था। उसके सामने भीमा और उसके 3 साथी खड़े थे। रतनलाल ने धीरे से कहा, अगर मोहन कल भी दुकान खोल लेगा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसकी कमाई ही खत्म कर दो। भीमा ने सिर हिलाया और अंधेरे में अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। संयोग से गांव का बूढ़ा चौकीदार रामू काका रात में पहरा दे रहा था। उसने कुछ संदिग्ध लोगों को मोहन की दुकान की तरफ जाते देखा। रामू काका ने तुरंत जोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर आसपास के कई ग्रामीण बाहर निकल आए। भीमा और उसके साथी घबरा गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब मोहन को यह बात पता चली तो उसकी आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों ने तय किया कि अब हर रात 2-2 लोग बारी बारी से मोहन की दुकान की रखवाली करेंगे। तुम अकेले नहीं हो मोहन। अब यह दुकान पूरे गांव की इज्जत है। मोहन ने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया। किरण की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जितनी बारिश बढ़ती उतनी ही मोहन की दुकान पर भीड़ बढ़ जाती। कड़ाही में तली जा रही मसालेदार मछली की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। दूसरे गांवों से लोग सिर्फ एक प्लेट फिश फ्राई खाने आने लगे। कोई कहता, इतना कुरकुरा फिश फ्राई पहली बार खाया है। इस मसाले का राज क्या है? राज मेहनत का है। उस शाम दुकान बंद होने के बाद मोहन और किरण ने पहली बार आराम से बैठकर कमाई गिनी। संदूक में नोट ही नोट थे। मोहन भावुक होकर बोला, किरण, अगर तुम मुझे हिम्मत न देती तो मैं कब का हार चुका होता। किरण मुस्कुराई। ये हमारी नहीं, हमारी मेहनत की जीत है। दोनों ने भगवान के सामने दीपक जलाकर धन्यवाद किया। उधर जब भीमा ने पूरी बात रतनलाल को बताई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, पूरा गांव अगर उसके साथ खड़ा हो गया है तो मुझे उससे भी बड़ी चाल चलनी होगी। अब क्या करेंगे मालिक? रतनलाल की आंखों में लालच चमक उठा। 15वें दिन मैं ऐसा हिसाब निकालूंगा कि मोहन चाहे जितना पैसा ले आए, दुकान फिर भी मेरी होगी। अगली सुबह मोहन नदी से पहले से भी बड़ी मछलियां लेकर लौटा। किरण ने पूरे मन से अपना खास मसाला तैयार किया। दोनों ने मिलकर पहले से ज्यादा फिश फ्राई बनाया। आज दुकान खुलते ही रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विक्रम हंसते हुए बोला, लगता है अब तुम्हें दूसरी कड़ाही भी खरीदनी पड़ेगी। सभी लोग हंस पड़े। अब मोहन की दुकान की चर्चा आसपास के 5 गांवों तक पहुंच चुकी थी। एक व्यापारी शहर से आया। उसने फिश फ्राई खाकर कहा, अगर यही स्वाद शहर में मिले तो लोग घंटों लाइन में खड़े रहेंगे। मोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे अपने गांव के लोगों को खिलाकर ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उस दिन गांव में बारिश का छोटा सा मेला लगा। बच्चे झूले झूल रहे थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन सबसे लंबी भीड़ मोहन की दुकान पर थी।
कई लोगों ने एक साथ 10-10 प्लेट पैक करवाईं। शाम तक एक भी मछली नहीं बची। रात को मोहन ने संदूक खोला। उसने सारे पैसे गिने, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस 2 दिन और, अब मैं रतनलाल का पूरा कर्ज चुका दूंगा। किरण ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। रतनलाल अपने कमरे में बैठा पुराने कागज उलट पलट रहा था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अगर पैसा नहीं रोक सकता तो हिसाब बदल दूंगा। उसने नया नकली ब्याज लिखना शुरू कर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि गरीब मोहन कागजों की चाल कभी नहीं समझ पाएगा। उसी शाम विक्रम ने रतनलाल के आदमी को नकली कागज तैयार करवाते हुए देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि महाजन कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है। वह बिना देर किए मोहन के घर पहुंचा। सावधान रहना, रतनलाल आसानी से हार मानने वाला नहीं है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब सच हमारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। 15वें दिन की सुबह आखिर आ ही गई। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मोहन ने साफ कपड़े पहने। किरण ने रुपए की थैली उसके हाथ में रखी। आज हमारा संघर्ष खत्म होगा। मोहन ने भगवान को प्रणाम किया। विक्रम भी उसके साथ चल पड़ा। तीनों दुकान की ओर बढ़ने लगे। उधर दूसरी तरफ रतनलाल भी अपने नकली हिसाब किताब और आदमियों के साथ मुस्कुराता हुआ उसी दिशा में निकल पड़ा। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। पूरे गांव के लोग चौक पर जमा थे। सभी जानते थे कि आज मोहन और रतनलाल के बीच अंतिम हिसाब होने वाला है। मोहन रुपयों की थैली लेकर पहुंचा। उसके साथ किरण और विक्रम भी थे। मोहन, मुझे पूरा विश्वास है कि तू आज भी खाली हाथ आया होगा। आज मैं खाली हाथ नहीं, आपकी पूरी रकम लेकर आया हूँ। मोहन ने थैली खोलकर एक एक नोट सबके सामने रख दिया। यह आपकी पूरी मूल राशि और पंचायत में तय किया गया पूरा ब्याज। रतनलाल ने तुरंत नया कागज निकाला। यह पुराना हिसाब है। पिछले 15 दिनों का नया ब्याज भी देना होगा। सभी लोग हैरान रह गए। मोहन ने शांत स्वर में कहा, यह बात हमारे समझौते में कभी नहीं थी। रतनलाल चिल्लाया, मेरे हिसाब से यही सही है। यह वही कागज है जिस पर सरपंच और गवाहों के हस्ताक्षर हैं। सरपंच ने कागज पढ़ा। इसमें साफ लिखा है कि तय ब्याज के अलावा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। रतनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार लगा कि आज उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, रतनलाल, तुमने गरीब आदमी के साथ धोखा करने की कोशिश की है। आज से यह कर्ज पूरी तरह समाप्त माना जाएगा। गांव वालों ने रतनलाल का विरोध शुरू कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उसने पहले भी गरीब किसानों को धोखा दिया था। अब लोग चुप रहने वाले नहीं थे। रतनलाल के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसे मजबूर होकर पैसे लेने पड़े। उसने दुकान के कागज मोहन को वापस कर दिए। मोहन ने कागज अपने सीने से लगा लिए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज मेरी मेहनत जीत गई। अगले ही दिन मोहन ने अपनी दुकान को पहले से बेहतर बनाया। नई कढ़ाई खरीदी, नई मेज लगवाई। दुकान के बाहर लकड़ी का नया बोर्ड लगाया गया। मोहन स्पेशल रेनी फिश फ्राई। अब सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के कई गांवों से लोग आने लगे। बारिश शुरू होते ही दुकान पर लंबी लाइन लग जाती। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।